ऑडियो क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार जी को आमंत्रित किया है। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर प्रवीण जी, मिस्टर प्रवीण कुमार, आप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आईसीटी एक्सपर्ट हैं। यूनिस्किल्स कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत आप जो है अपनी एक संस्था चलाते हैं, जहां आप कौशलों से संबंधित, संप्रेषण कौशलों से संबंधित विद्यार्थियों को, अध्यापकों को ट्रेंड करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही साथ आप जो है एक एक्सपर्ट के साथ साथ एक यूजर भी हैं। निरंतर नई नई चीजें सीखने और करने में आपका विश्वास है। आप गूगल क्लासरूम, एडमोडो, मूडल्स, कैनवास, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स, पॉडकास्ट, ग्राफिक्स इन एजुकेशन, ब्लॉगिंग, एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, सोशल मीडिया और इंटरनेट मैच्योरिटी, ये सभी आपके पसंदीदा विषय हैं जिनमें आप विशेषज्ञता रखते हैं और निरंतर नवाचार करते रहते हैं। आप साथ ही साथ एशियन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के आप एडिटर भी हैं। आप एकलव्य पर्व.com पर अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। साथ ही साथ जो ऑडियो सिस्टम है, पॉडकास्ट, जहाँ पे आपको जो है सर के पॉडकास्ट पब्लिश होते हैं। टीचर पर्व पॉडकास्ट पर आप स्पॉटिफाई पर भी, गूगल पॉडकास्ट पर भी और एंकर पर भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के क्लासरूम मेकओवर के लिए, एजुसो मीडिया के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए टीचर्स को और जो हमारे शिक्षण से संबंधित लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित, उनका प्रशिक्षण करते हैं। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपनी एक्सपर्टाइज से किस तरह से ऑडियो रिसोर्सेज को बनाया जाए, किस तरह उन्हें शिक्षण में और किस तरह उन्हें आकलन में प्रयोग में लाया जाए, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आपका पुनः स्वागत। प्रणाम आप सभी को, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ भी हैं, आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ, सुरक्षित और सक्षम तरीके से हम लोग एक बार फिर से उस न्यू नॉर्मल के बाद में फिर से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है शिक्षा, अध्ययन और शिक्षक, जब ये तीन शब्द आप सुनते हैं तो इनमें बीच में जो रह जाता है वो अध्ययन है। दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड नॉट टू इम्प्रूवमेंट। ये बड़ा जरूरी है। सर ने जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की तो मुझे लगता है कि क्यों ना इसी से शुरू किया जाए। टीचर्स की अगर आप कोई वैकेंसी देखते हैं या आप कहीं पर भी टीचर्स के बारे में पूछते हैं कि टीचर्स की हायरिंग होनी है, तो एक चीज जो सब चीजों में कॉमन होगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, अब सब लोग पूछते होंगे, आपके स्टूडेंट्स आपसे पूछते होंगे कि हम इम्प्रूव कैसे करें, तो मेरा एक दो टूक जवाब होता है उनको। वो ये होता है कि आप इम्प्रूव वो चीज कर सकते हैं जो आपके पास होती है। तो पहले तो ये मानिए कि आपके पास ये है, क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ स्किल्स मान के यदि आप किसी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल है वो बड़ा, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को ये मान लेते हैं कि मैं शायद इससे बाहर हूं। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि इम्प्रूव जब आप करते हैं ना, तो आपको एक शायद एक भय, एक ये रहता है कि मैं इम्प्रूव करूंगा क्योंकि मेरी कम है वो स्किल्स। आपकी टेक्नोलॉजी, जो आईसीटी की जो स्किल्स हैं, एक शब्द होता है अंग्रेजी में एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब है कि आपको खाने का शौक होता है, मतलब यू हैव अ गुड एपेटाइट एंड देन यू अप्रिशिएट थिंग्स। आपको चीजें स्वाद लगती हैं, आप चीजों के टेस्ट के बारे में बहुत बता सकते हैं, आपके टेस्ट बर्ड्स बहुत एक्टिव हैं। तो ये चीज मैं अक्सर बोलता हूँ, सीखते हुए सिखाते हुए दोनों समय पर, कि आपका टेक्नोलॉजी के प्रति एपेटाइट होना जो बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट स्टे आउट ऑफ इट, दैट इज वन थिंग। मतलब ये तो क्लियर है कि आप अभी अगर यहाँ पर हैं, आज की वैसे एक ताज़ा खबर ये है कि व्हाट्सएप का जो वेब ऐप है, जो व्हाट्सएप वेब नाम से है, जिसको हम लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें वीडियो कॉल और वॉइस कॉल आ गया है। मतलब ऊपर जो जैसे फोन में होता था, आप किसी को वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं, सो दैट हैज कम टू दैट थिंग ऑल्सो एज अ टेस्टिंग पर्पज से। वो मैंने सुबह देखा। लेकिन हम सब लोगों को सोच समझ के इंटरनेट यूज करना चाहिए, क्योंकि अब ये एक बात से दूसरी बात पे पहुंचते हुए अब हम अपने काम पे भी पहुंचेंगे। एक खबर आई थी कि निधि राजदान जो हैं, जो
एनडीटीवी की सीनियर एडिटर रहीं, 1 साल तक फिशिंग मतलब कुछ डुप्लीकेट ईमेल्स, फैब्रिकेटेड फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए उनको ये यकीन दिलवा दिया गया कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट हो गई हैं। उसके चलते उन्होंने एनडीटीवी से रिजाइन दिया और वो वहां की तैयारी करने लगी। और पिछले कुछ दिनों पहले ही जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की कि मुझे चीटिंग का शिकार हुई हूं मैं, तो आप सोचिएगा कि इंटरनेट जो है, अब इसमें से अगर आप ये अर्थ निकालेंगे ना कि एक तरफ तो इंटरनेट में इतना नुकसान है और दूसरी तरफ ये है कि हमें इसी तरह की कार्यशाला में बुलाया गया है और हम यही चीजें सीखें। अब इन्हीं के बीच में हमारी केव टू सिटी की जर्नी है, जो इंसान वो आदि से और इतने अनंत तक मानव बने अगर हम हैं, तो वो उनको धोखा हुआ इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के प्रति फैसिनेट हो बैठे। फैसिनेशन क्या होती है कि आप ये सोचें कि अरे वाह, नहीं, आप जो हैं वो उस वाह के और उस ऑसमनेस के और उस अप्रिसिएशन के हकदार हैं, ना कि टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे वी यूज इट। जो आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, उस टेक्नोलॉजी में एक छोटी सी एक खास बात उसमें ये है कि वो ऑडियो प्राइमरीली लाइक जो आप बोलते हैं, जो श्रुति और श्रवण जो हम सुनते हैं उसके बारे में है। तो उस पे थोड़ा सा पहुंचते हैं इन तमाम बातों से, दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैज टू बी इनहांस्ड। उसको एक कदम और आगे लेकर जाना है, ठीक उसी तरह से जैसे आपका टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एपेटाइट जो है, जो आपकी अवेयरनेस है, उसको एक स्टेप आगे लेके जाना है। मुझे चैट्स में आपसे कुछ जवाब चाहिए, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, जिनसे मुझे ये पता चलता रहेगा कि मैं किसी एरोप्लेन में अपनी वॉइस जो है वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ कि जब प्लेन क्रैश हो तभी ब्लैक बॉक्स खोल के देखा जाए कि पायलट बोल क्या रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बियॉन्ड द ब्लैक बॉक्स बात कर सकते हैं, जिसमें आप बीच में यदा कदा थोड़े बहुत जवाब उस चैट में डालते रहिएगा, जिसको बाद में हम संजो के भी रखते हैं, और फिर सवाल जवाब तो हम करेंगे ही, जो जो सत्र रखा गया है। आज हम ऑडियो रिसोर्सेज को यूज करने के बारे में बात करेंगे, असेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अब असेसमेंट शब्द को मैं पहले लेता हूं। व्हाट एग्जैक्टली असेसमेंट इज? This is concerned not with examination or declaring that somebody has passed or failed. Assessment is primarily just about finding out what are the areas of improvement and what are the areas which are becoming the strengths. तो ये जो SWOT होता है, SWOT, strength, weakness, opportunity, threats, it has to be that kind of assessment. They call it formative assessment, they call it some other assessment also. तो हम अगर assessment की बात करें, आप व्हाट्सएप के जरिए वाइवा कंडक्ट कर सकते हैं, जो असेसमेंट हो सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर यू दैट यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स टू सेंड यू ऑडियोज मींस दे कैन सेंड यू ऑडियो मैसेजेस, दे कैन सेंड यू kind of their videos also of interviews, or they can demonstrate something and they can send the audio. But if these things are coming via WhatsApp, yes, I can say that Mr. Praveen, this is coming through WhatsApp, so why to have some other separate platform? I would say जो चीजें जिस चीज के लिए बनी होती हैं, जैसे व्हाट्सएप इज देयर फॉर सोशल कनेक्टिविटी और काइंड ऑफ अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, वेयर दे डू नॉट बिकम ऑक्यूपेशनली लाइक सॉर्ट ऑफ, एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो रिसोर्सेज, वी शुड बी नोइंग दैट इफ वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू रिसीव द कंटेंट एंड आल्सो शेयर समथिंग फ्रॉम देयर साइड, हमें कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जब हम इस चीज की बात करते हैं, देन इट कम्स टू ऑडियो। ऑडियो इज समथिंग जो बहुत टाइम से हमारे साथ रहा है। अब ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को मुझे लगता है कि मैं जब ये बोल रहा हूं तो आप लोगों का जो एक बेसिक इंटेलिजेंस एपेटाइट है वो इसको पढ़ चुका होगा। मतलब मुझे शायद इसको बोलने की जरूरत ना भी पड़े, बट फिर भी हम सब कहानियां हैं। और असल में कहानियां भी क्या, जैसे कभी गुल्लक सीरीज जो आई उसमें वो कहते हैं ना कि किस्से हैं, हम सब किस्से हैं और वो बच्चों की लाइफ में इंसर्ट होने वाले हैं। मैं भी आज आपकी लाइफ में एक छोटा सा किस्सा बन के एक सेशन के जरिए एंट्री करने वाला हूँ। So that is something. So when you wake up in the morning, this is what we can keep in front of us. ये कभी कभार व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का स्टेटस स्टोरी, फेसबुक का बन सकता है। जो भवानी दादा हैं, भवानी प्रसाद मिश्र,
अब इनका नाम लेना अपने आप में देखिए कितना सुखद एहसास है कि वो कह गए कि कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो आइए आगे बढ़ते हैं डिजिटल इमिग्रेंट से डिजिटल नेटिव होने की तरफ। ये मेरी जर्नी है पॉडकास्टिंग में। पॉडकास्टिंग होता क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूं, अभी इसको मैं फटाफट निकाल देता हूं आगे। और ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब मुझे आपसे आपके पॉडकास्ट के जरिए चाहिएगा, जो आप आज बना लेंगे, साथ साथ भी बना सकते हैं। Let me know from your chat if you have got the laptop with you or the mobile phone with you। आप सेशन किस डिवाइस से जैसे अटेंड कर रहे हैं, पॉसिबली लैपटॉप से कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। आपका मोबाइल फोन आपके एक्सेस में है और आप उस पर काम कर सकते हैं मेरे साथ साथ भी, तो करिएगा। अदरवाइज जस्ट बी इन द सेशन सो दैट लेटर ऑन यू कैन डू इट, बोथ द थिंग्स विल हैव द सेम थिंग। सो टेक्नोलॉजिकल एपेटाइट को बढ़ाते हुए वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली पॉडकास्टिंग इज। POD, podcasts। Casting is something which is related to sharing, as we know broadcast or narrowcast जैसे रेडियो का होता है, and pod is related to audio। Primarily this is what we understand by these two words। So this is about audio casting, audio transmission, audio sharing, and because we all are related to education, teaching and learning, so we are going to call it podcasts in education। And recently we have concluded an online course also which was based on podcasts in education, a 4-week course। और उसमें लगभग 150 के आसपास में पार्टिसिपेंट्स रहे जिन्होंने अपने पॉडकास्ट्स बनाए, टीचर्स ने अक्रॉस इंडिया। अब हम एंकर प्लेटफॉर्म की छोटी सी बात करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ अ पर्पल कलर बीच नीचे लिखा है जो एंकर इज अ प्लेटफॉर्म which is a Spotify undertaking। Now drop a message in the chat again whether you use Spotify, Gaana or some other application, maybe Wink or maybe JioSaavn या Google Podcasts। So just let me know whether you use this particular platform for listening to music। आप आजकल फोन में जैसे YouTube में वीडियो देखते हैं, YouTube वीडियो की कास्टिंग करता है, that is one thing। and the podcasting application जो Spotify है, Gaana.com है, एक JioSaavn है या Wink है या गूगल पॉडकास्ट है या एप्पल का भी जो एप्पल पॉडकास्ट या आईट्यून्स होते हैं वो हैं, दे कास्ट ऑडियो। मतलब ऑडियो का यूट्यूब हुआ ये सब, और वीडियो का तो वो है ही। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इसको सीखते हुए। Before you move on to understand what exactly podcasting is, let me share you with some other shows also, and then you can also see these shows। There is one called Musafir Stories, that is India travel podcast। Saif is a nice friend of us. He also came to our sessions also in the course। Musafir Stories, they have got around 1 hour 50 minutes podcasts। ये कनाडा में बेस्ड हैं, बट इंडिया के ट्रेवलर्स से बात करके और किसी बहुत सुंदर सुंदर जगह के बारे में ये हमें ऑडियो में सुनाते हैं। नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स मन की बात, इफ यू लिसन टू इट थ्रू टीवी, satellite TV, or you listen to it through the satellite broadcast or narrowcast based radio channels, तो उसको हम broadcast narrowcast बोलेंगे। But if you are listening to it using your internet and there is some application in your mobile phone which is playing this to you, एक दो बहुत हिंदी की भी कुछ आ गई हैं ऐसी एप्लीकेशंस जिनके जरिए हम इनको सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं और इंटरनेट यूज करके, तो उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। वो नैरोकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं है। ये कुछ पॉपुलर पॉडकास्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीबीसी का भी है, ये हेल्थ वेल्थ ब्रिज है, ये मदर्स गुरुकुल है, ये बातों बातों में एक पॉडकास्ट है अल्पना जी का, ये महाभारत है, ये फीवर एफएम ने रेडियो के लिए बनाया और फिर उसको हब हॉपर एक प्लेटफॉर्म पे भेज दिया। इस तरह के कुछ। नाउ दिस इज द लॉजिक। मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू कैन लर्न टेक्नोलॉजी। आप ये 8-9 मिनट के ट्यूटोरियल देख के भी यूट्यूब से सब चीजें सीख सकते हैं। मैं आपके साथ 2 ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करूंगा, एक 39 मिनट्स का है, अराउंड 40 मिनट्स का, और एक लगभग 10 मिनट का। दोनों काम वही करेंगे, बट द 40 मिनट्स वन विल मेक यू कॉन्फिडेंट इन डिफेंडिंग द थिंग दैट यू डू। अब एपेटाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको खाने के बारे में पता है और आपको खाना अच्छा लगता है और आप उसके बारे में बोल सकते हैं। यू शुड बी एबल टू सपोर्ट व्हाट यू डू। टीचर्स का जो मुझे TLC में जाके समझ में आया है, जब हम लोग इन वर्कशॉप्स की प्लानिंग्स को देखते हैं, यू नीड नॉट लर्न जस्ट टू यूज अ टूल, यू शुड ऑल्सो बी लर्निंग टू डिफेंड अ टूल। तो वो डिफेंड करना बड़ा जरूरी है। श्रुति,
लिसनिंग एंड स्मृति, जो हमारे इंडियन एथोस में, हमारी संस्कृति में बहुत जरूरी है। लिसनिंग के जरिए, बी इट द वेदास और बी इट एनी अदर नॉलेज दैट वी हैव, बी इट रिलीजियस, स्पिरिचुअल, बी इट एज फिलोसफीज, वो सब सुनने, श्रवण के जरिए एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची। दैट इज लिसनिंग। नाउ दैट हैज हेल्प्ड इन द मेमोरी और द लर्निंग, स्मृति को। अब इतना तो लॉजिक हमारा बना एंशियंट। दूसरा, ऑडियो को यूज करने का लॉजिक एजुकेशन में क्या हो सकता है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ मनी एंड ऑफ टाइम, दो चीजों की अफोर्डेबिलिटी है। आपका पैसा भी बचेगा और आपको समय भी बचेगा। एंड डिजिटल वेलबींग तो मुझे लगता है कि मेरी ये लेफ्ट आंख जो है, इसका नंबर 1 बढ़ा है, मुझे पता है। आप लोग भी जानते होंगे हाउ मच पेन योर नेक हैज गॉट, हाउ मच स्ट्रेस और स्ट्रेन योर आईज हैव गॉट, हाउ मच योर हेल्थ, योर ईटिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड, ऑल दीज थिंग्स। वो आपकी एक वेलबींग जो है वो उसको इम्पैक्ट करता है। नाउ दिस इज द जर्नी, many of you might be able to identify this thing। मेरी जो जर्नी है वो ग्रामोफोन के बाद से शुरू होती है, मतलब कैसेट्स से शुरू हुआ। हम लोग की जनरेशन, मतलब मैंने ग्रामोफोन नहीं यूज करते हुए देखा अपने आसपास ज्यादा लोगों को। कैसेट्स मैं खरीदने लगा, सुनने लगा। आज भी अपना बॉक्स भरा पड़ा है बट प्लेयर नहीं है अभी। वॉकमैन यूज किया, आईपॉड यूज किया, फिर आते हैं एजुकेशनल पॉडकास्ट, उन्हीं को यूज करते हुए। अब नाउ दिस इज समथिंग, दिस जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। आईपॉड एक एप्पल का प्रोडक्ट है, एक छोटी सी डिवाइस होती है, विच केम इन द 21st सेंचुरी। 2000 वाला जो फर्स्ट डेकेड था, उसमें आईपॉड आता है और वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग, म्यूजिक प्लेइंग को चेंज कर देता है। लोग वॉकमैन की जगह वो छोटा सा यूज करने लगते हैं। वो आईपॉड था, तो पॉड उससे आया और उसके बाद में हम लोग कास्ट तो समझते ही हैं। 21st सेंचुरी फिनोमिना है दोस्तों। वाई 21st सेंचुरी मीन्स कोई 1900 वाला या 1800 वाला कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस इज अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको पॉडकास्ट बोलते हैं, एंड इट इज गोइंग टू स्टे। मतलब मुझे लगभग 14 ईयर्स हो गए हैं उस तरह से अगर इससे एक्सपोज हुए एंड आई हैव बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन यूजिंग पॉडकास्ट सिंस 2010। जो हम लोगों का एक एडुसो मीडिया मिशन रहा, उसमें हम लोगों ने इसको खूब यूज किया। क्या करेंगे आप इससे, पॉडकास्ट से? You will be able to do certain things that I'll share. First of all, I want everyone, if you are using your laptop and can open a new tab, you can go to anchor.fm, बस इतना सा। and be with me, don't एक स्टेप आगे अभी मत चलिएगा एक बार, क्योंकि लगता है कि आप एकदम से अकाउंट ना बनाएं तो अच्छा है। anchor.fm पे जाइए, that is one thing। and if you are using your mobile phone and you can also do things there, तो एंकर की एप्लीकेशन है मोबाइल फोन पे, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। so two things are there, one is anchor.fm and the second one is anchor app। वो पर्पल कलर की ऐप का एक आइकन होगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट करेंगे क्या अब इसमें? अगर मैं फिर से एक आखिरी लॉजिक आपको दूं, टीचिंग you can do, self enhancement you can do, like I'm a faculty of English communication skills, I'm a trainer for ICT, I might be a blogger also, but I like writing and reading poetry, I like talking to people, तो मैं अपना self enhancement कर सकता हूँ। I can get appreciation for myself, my social profile will enhance if I get into podcasting, I can sing my story। हम सब कहानियां हैं, आपने पढ़ा होगा ना शुरू में, तो हम अपनी कहानियां गा सकते हैं। डजंट मीन दैट यू नीड टू ब्रिंग अ गिटार और या फिर आप बाजा रख के बैठे साथ में, जरूरी नहीं है। रिदम और विलिंगनेस टू स्पीक ब्रिंग्स म्यूजिक इन योर वर्ड्स, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। और ट्रेवल डायरीज, जो आजकल बहुत लोग ट्रेवल करते हैं, आप सब लोग बहुत सुंदर सुंदर जगह पे गए हैं, आप ये सब चीजें पॉडकास्टिंग में करें और या कर पाएंगे, ऐसा कुछ आप करेंगे। नाउ दिस इज वन थिंग दैट यू विल बी डूइंग इन एजुकेशनल पॉडकास्ट, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग टीचिंग मटेरियल क्रिएशन और असेसमेंट की अगर बात करें, यू विल बी एबल टू यूज स्टोरी टेलिंग थ्रू पॉडकास्टिंग। अब इनमें से मुझे बताइएगा कि कौन कौन से जो तरीके हैं आपको लगता है जो असल में यू सी दैट यू हैव बीन यूजिंग और यू अप्रिशिएट। कौन कौन से एजुकेशनल टूल हैं और मेथोडोलॉजीज हैं और पेडागोजी यू कैन से असिस्टेंट्स हैं। स्टोरी टेलिंग, डू यू यूज और नॉट, आप मुझे चैट में बताते जाइएगा। दूसरा है ऑडियो ड्रामा, ये इनको ये रात को 9:30 बजे कभी आकाशवाणी पे सुनने को मिलते हैं, विविध भारती पे नाटक आते थे जो ऑडियो ड्रामा। क्या ऑडियो ड्रामा आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में काम आ सकता है? यू कैन इवन गेट आइंस्टाइन ऑन सम ऑफ योर स्टूडेंट टॉकिंग टू ईच अदर एंड देन दे कैन इंटरव्यू समबडी बिकम्स दिस एंड देन दैट कैन बी आल्सो देयर। ये साइंसेज में भी यूज हो सकता है इस तरह से। सो स्टोरी टेलिंग एंड ऑडियो ड्रामा। इंटरव्यूज क्या आपको लगता है
कि आपके सब्जेक्ट की टीचिंग में काम आ सकते हैं, ऑडियो इंटरव्यूज। क्या आपको लगता है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, आई एम श्योर इसमें डॉक्टर रमेश शर्मा ने बात की होगी या करने वाले होंगे, या आप इंटरनेट पे भी OER के बारे में जान सकते हैं। Open educational resources are those resources that you create for the use of others. They can cite your name, but these are openly available to people for reuse, revise, or they can recreate things out of it. आप औरों के लिए मटेरियल बनाएं। म्यूजिक ऑडियो, आपको लगता है कि आपके पास पैसे ना हो और आप चाहेंगे कि मेरा म्यूजिक, मेरा गाना जो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, जो कि कॉपी नहीं है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, मुझे कोई भजन आता है, मैं श्लोकोच्चारण कर सकता हूँ, इस तरह की चीजें हैं, वो सब चीजें क्या मुझे स्पॉटिफाई या एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के थ्रू भेजनी चाहिए? मैं अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन, चाहे कोरोना हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम सिर्फ कोविड के की वजह से और जिम्मेदारियों को ना भूलें, बहुत सारा कुछ होता है अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, वो भी क्या आप चाहते हैं? क्या आप folk culture or heritage documentation do you want to do? Do you want to like go with folk culture and heritage documentation also, which is about this folk tales, about literature, and that can be about the tales and stories also. तो ऐसा कुछ चीजें हो सकती हैं। तो अब इन तमाम चीजों को आप कर पाएंगे, करेंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो ऑडियो बुक्स बना पाएंगे। अब ऑडियो बुक्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, you have written a novel, or you have written a book, or you have written some kind of a textbook which is for the curriculum, and your publisher has given you the copyrights, या फिर आपके दोस्त के पास कॉपीराइट है, तो आप उनकी परमिशन से या अपनी खुद की परमिशन से अपनी पूरी किताब को ऑडियो में रिकॉर्ड कर देते हैं और आप उस ऑडियो बुक को रिलीज करते हैं। ऐसा बहुत होने लगा है, बिकॉज मोबाइल फोन्स आर लाइक दैट ओनली। तो ऑडियो बुक्स भी बना सकते हैं आप, और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बनने लगी हैं। ये सब चीजें हम करेंगे। नाउ बिकॉज आई बिलीव यू हैव स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग, आप साथ चलने लगे हैं, तो आप पहुंचिए anchor.fm वेबसाइट पर। अगर आप वेबसाइट, अच्छा मुझे बताइएगा एक बार, क्योंकि दोनों में से एक टूल हम कर पाएंगे अभी, वेबसाइट वाला या मोबाइल फोन वाला। आप कौन सा मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको एप्लीकेशन का डेमो दूं या मैं आपको वेबसाइट का डेमो दूं? हाउएवर, both are identical in working and nature. The moment you learn one and you go to the second one, you will find it is only about the change of the screen and the options. तो वो उसमें हो जाता है। Let me just come to the chat and find out क्या आप चाहते हैं। मोबाइल सर, मोबाइल मोबाइल and there is one thing, and website. So let's do one thing. डन जी, पॉइंट टेकन। मैं दोनों ही चीजें करवाऊंगा। टीचर्स के बारे में खास बात ये होती है कि वो पूछते जरूर हैं बट करते अपनी मन की हैं, तो हम दोनों ही करेंगे। फर्स्ट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन द वेब, तो मैं वेब पे ही आता हूँ। और ये देखिए, एक वेबसाइट पे आते हैं, मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ एंकर की। सो आई एम गोइंग टू मूव बिट क्विक बिकॉज दोनों में सेम बात होने वाली है। ये एंकर की वेबसाइट है, एंड ऑन दिस वेबसाइट प्लीज डू नॉट साइन इन। सीधा लॉगिन यहाँ क्लिक करके, लाइक यू क्लिक ऑन लॉगिन एंड यू क्लिक ऑन कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर या एप्पल आईडी से लॉगिन करना है, नहीं। please do not develop this habit of logging in directly with your other email accounts into some other. आप इसके लिए कोशिश करें तो sign up पे क्लिक करें। The moment you click on sign up on the website, you will get the option of full name, email and password. My friends who are using the mobile phone with me, they will also find the same option. आपके लिए भी जो स्क्रीन आएगी, मैं ऐसा करता हूँ, दोनों इकट्ठे चलाते हैं। और ये लीजिए, मैं मोबाइल फोन को प्रेजेंटेशन में ले लेता हूँ और उससे होगा ये कि हम साथ साथ कर पाएंगे चीजें। ये लीजिए, now this is the screen of the what you call mobile smartphone application. Click on sign up with email. So when you click on sign up with email, you will be asked to put a full name, your email ID and your password. तीन चीजें आप डालेंगे। Password means you will be setting a password. आपको एक पासवर्ड बनाना है, और आई एम नॉट अ रोबोट, तो आप अपने आप को रोबोट भी नहीं बताएंगे, ये चीज आप करेंगे उसमें। फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड जो आप सेट करना चाहें, जो आपको याद भी रहे। आई एम नॉट अ रोबोट, यस, मैं तो रोबोट नहीं हूं, बट अब तो रोबोट भी बनने लगे हैं। तो साइन अप करेंगे। द मोमेंट यू विल साइन अप माय डियर फ्रेंड्स, आपका अकाउंट बन जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर, बी इट योर मोबाइल फोन, चाहे आपका मोबाइल फोन हो इस तरह का या फिर आपका ये वाला अकाउंट हो, यू विल बी गेटिंग अ कंफर्मेशन ईमेल बिना उसको क्लिक किए। हुजूर,
आप अपने अकाउंट को यूज सही से नहीं कर पाएंगे। तो आपके उस ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, बोथ ऑन मोबाइल फोन एंड ऑन द वेब ब्राउजर। यू विल बी क्लिकिंग एंड देन यू विल बी लॉगिंग इन विद द नेम, ईमेल एंड द पासवर्ड जो आपने सेट किया है। इट विल टेल एंकर दैट दिस इज अ जेन्युइन ईमेल आईडी। मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन यूसेज एक पैटर्न है जो हम यूज करते हैं। तो हम इसको ऐसा करने के बाद में वापस जब लौटेंगे, जैसे कि मेरी समस्या ये है कि आपको एंकर लैपटॉप में डाउनलोड नहीं करना है, दैट इज वन थिंग। एंकर वेब ब्राउजर में यूज होगा। ब्राउजर मींस क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, आप जो भी यूज कर रहे हैं, फोन में इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंकर को। और ये, हाँ जी सर, ये मैंने ऐप डाउनलोड कर ली, लेकिन जी, जैसे कि वन ऑफ द मेल अकाउंट पूछा उन्होंने कि इनमें से किसमें इसको करना चाहते हैं, तो मैंने मेरे 3 अकाउंट से मैंने एक अकाउंट से उसको एंटर कर लिया, तो ठीक पासवर्ड है। और इसका तो प्रॉब्लम नहीं आया एंड सीधा ये स्टार्ट हो गया सर। तो आप थोड़ा सा तेज चले, आपने उसी अकाउंट से लॉगिन कर लिया। मैं साइन अप के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, आपका अकाउंट बन गया है ना। यस सर, लेकिन उन्होंने ठीक ऐसा है, कुछ मांगा नहीं और मेरे मेल पे भी कुछ भी मैसेज कोई नहीं आया। बात नहीं मैम, उसकी वजह सभी और लोग तो समझ गए होंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पासवर्ड सेट नहीं किया, तो उसने कंफर्मेशन ईमेल भी नहीं भेजा है, तो आपका ऑलरेडी लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन के बाद के हिस्से पे चलते हैं आपके साथ अब। ठीक है जी, चलिए। तो एंकर पे जब आप लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है, इसमें एक बटन दिख रहा होगा आपको एपिसोड्स, दैट इज फॉर मी बिकॉज मैं उसको यूज कर रहा हूं, ये मेरा अकाउंट है। लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करना मुश्किल नहीं होगा, आप अपना अकाउंट बनाएंगे, चाहे पासवर्ड वाला चाहे साइन अप डायरेक्टली कर लीजिए जैसा मैम ने किया। बोथ वेज पीपल से दैट वैसा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले जो आपको काम करने हैं, ज्यादातर हम लोग ये सोचें कि जल्दबाजी में सीधा प्रवीण जी एपिसोड बनवा दीजिए, प्लीज इसको मत करिएगा। पहले सेटिंग्स में जाइएगा, इधर सेम चीज आप अपने मोबाइल फोन में भी करेंगे। अभी सेटिंग्स में जाइएगा, वहां पे अपडेट सेटिंग पे क्लिक करिएगा ब्राउजर में, और वहां पर आपको अपने पॉडकास्ट चैनल का नाम देना है। जैसे मैंने अपना नाम जो रखा, इस चैनल का नाम रखा टीचर पर्व, सेलिब्रेटिंग लर्निंग, मतलब टीचर होना अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। तो मुझे लगा कि टीचर पर्व एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं जिसमें टीचर्स के बारे में उनसे बात करेंगे, जो भी सीखना सिखाना है सब बोलेंगे। पॉडकास्ट का नाम रखिए, पॉडकास्ट के बारे में कुछ लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए उसका, एक छोटा सा फोटो अपलोड करिए जो आपका लोगो बनेगा। वेब ब्राउजर की बात चल रही है, ऐप की नहीं। हालांकि ऐप में भी वही ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वो आपको एक अकाउंट सेटिंग्स में जाके मिलेंगे। तो ये देखिए, पॉडकास्ट सेटिंग्स में है, इस सेटिंग पे क्लिक करके आए हैं जो बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ है। अपडेट सेटिंग्स में पॉडकास्ट का नाम सोचना पड़ेगा। सोचिए, अच्छा शो, अच्छी किताब का नाम सोचते हैं जैसे आप जैसे घर का नाम सोचा जाता है, जैसे बच्चों का नाम सोचा जाता है, यूट्यूब चैनल का नाम सोचा जाता है, या किसी फंक्शन का नाम सोचा जाता है। नाम, डिस्क्रिप्शन, एक फोटो, उसकी कैटेगरी एजुकेशन, या बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जो भी आप जिस तरह का भी आप उस पर मटेरियल डालेंगे उसके हिसाब से। लैंग्वेज उसकी इंग्लिश, हिंदी भी हो सकती है आप अगर देखना चाहें तो। और ये देखिएगा, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इसमें अगर ढूंढें, मैं हिंदी ढूंढ सकता हूँ, ये लीजिए हिंदी है इसमें। और अब मैं इसमें संस्कृत नहीं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है, बट आई कैन स्टिल फाइंड कि पंजाबी है इसमें। सो बट आई हैव गॉन विद इंग्लिश, कि प्राइमरी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। हाउएवर, डज नॉट मैटर, डरने की कोई बात नहीं है, आप उसमें मटेरियल किसी भी लैंग्वेज का डाल सकते हो, सिर्फ उनकी एक कंडीशन है, इंग्लिश। इसमें ये 3 चीजों का आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इनमें वॉइस मैसेज भेजने का बटन है दोस्तों, जो सुनेंगे वो आपको वॉइस मैसेज भेज सकते हैं कि उनको आपका पॉडकास्ट कैसा लगा। अब आप कहेंगे ये क्या है? द प्लान दैट आई हैव, एक छोटा सा हम लोगों ने एक वेंचर शुरू किया है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉड मूक्स, ऑडियो मूक्स, मतलब मूक्स सिर्फ ऑडियो में। अब आप कहेंगे उसमें होगा क्या? मटेरियल ऑडियो में जाएगा, सवाल ऑडियो में पूछे जाएंगे, जवाब भी ऑडियो में आएगा। ये एक ऐसा चैनल है। अब होगा क्या कि जिसको इस पे मैसेज भेजना है वो मैसेज भेज सकता है ऑडियो में, तो बच्चे जवाब दे पाएंगे ऑडियो के जरिए। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ। The answer to question which has been asked in the podcast is this. I'm submitting this as my submission, dear sir. ये लीजिए, इस तरह से करके, और मैं इसको ANSWER2Q1 करके सेंड कर देता हूं, और ये चला जाता है। किनको चला जाएगा? जिनका ये शो था। इस तरह की चीजें बच्चे आपके साथ कर पाएंगे। अभी वापस आ रहे हैं यहाँ पर, आपने ये सब चीजें कर दी, फिर नीचे अकाउंट सेटिंग्स हैं।
और जैसे ही हम अकाउंट सेटिंग्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपका नाम, जैसे मेरा नाम, ईमेल और कोई वेबसाइट अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, और एक यूआरएल। ये यूआरएल सेट करना सिखाना जरूरी है, ज्यादातर लोग इसको नहीं करेंगे। यूआरएल याद करवाने के लिए होता है, जैसे कि मेरा अगर यूआरएल मैं आपको एंकर पर बताऊं तो ये है, यू जस्ट नीड टू टाइप anchor.fm और उसके बाद में ये लगता है और फिर वो यूआरएल लग जाता है। ऐसा फेसबुक पे भी होता है, ऐसा बहुत जगह पे होता है। सो दैट इज वन थिंग। Now, after doing these three things, which is podcast setting, account setting and custom URL, अब आप कहाँ जाएंगे? इसके बाद अब जो मोबाइल फोन के साथी हैं वो भी एक बार देखें कि आपने ये चीजें जो हैं जो आपने करनी है वो आपको उसमें अपने अकाउंट में मिल जाएंगी। अगर मैं एप्लीकेशन को भी आपके साथ डिस्प्ले करने को रेडी हो जाऊं, तो आप अपने मोबाइल फोन में योर पॉडकास्ट पे जब क्लिक करेंगे, YOUR, 3 बटन आते हैं, डिस्कवर, टूल्स, 3 बटन आते हैं आपके मोबाइल फोन में, डिस्कवर, टूल्स एंड योर पॉडकास्ट। इसमें टूल्स पे क्लिक करेंगे तो जो होगा वो तो स्क्रीन पे है, बट योर पॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन नजर आएगी जिसमें 3 डॉट्स होंगी टॉप पे, उन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो अकाउंट सेटिंग, पॉडकास्ट सेटिंग सब चीजें मिल जाएंगी। आप उनको वहां से आप बहुत आराम से उसको सेट कर सकते हैं। और अब मैं ये करता हूं आप लोगों के साथ साथ कि हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं यहीं पर। द मोमेंट यू आर डन विद दिस, ये डिटेल्स ऑफ द प्रोफाइल एंड ऑल दिस थिंग्स डन, आप वापस अपने डैशबोर्ड पे आइएगा। लॉगिन आप कर चुके हैं, जैसा मैम ने लॉगिन कर लिया है। आप न्यू एपिसोड पे क्लिक करेंगे वेब ब्राउजर में और उसके बाद में 4 चीजें ओपन होती हैं। देखिए, रिकॉर्ड, मैसेजेस, लाइब्रेरी एंड ट्रांजिशंस। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैसेजेस क्या है। जो लोग मुझे मैसेजेस भेजेंगे वो मैसेजेस यहां पर होंगे। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, ये मैसेजेस इसमें हैं और ये मैसेजेस मैं चाहूं तो यूज कर सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। अभी हम अपने न्यू एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। न्यू एपिसोड पे क्लिक किया करेंगे आप। यू कैन रिकॉर्ड विद इन द ब्राउजर। आपको कोई पुराना रिकॉर्ड किया हुआ मटेरियल है वो अपलोड करना है तो वो आप मुझे बताइएगा कौन सी साइड में ऐसा है, कहां ऐसा लिखा है दैट यू कैन क्लिक टू अपलोड, और यू कैन सिंपली ड्रैग अ फाइल एंड ड्रॉप इट हियर, ऐसा कर सकते हैं। यू कैन अपलोड अ वीडियो। आप, कुछ लोग ऐसा कहेंगे ना कि सर आप शायद देरी से आए, हम लोगों ने अपने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिए हैं जिनमें हमारा चेहरा है बट जरूरी नहीं है चेहरा हो, वो तो ऑडियो भी भेजे जा सकते थे। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर वो वीडियो की फाइल आपके पास है, आपको सिर्फ उस वीडियो फाइल को यहां क्लिक करके उसको अपलोड करना है एंड एंकर विल ऑटोमेटिकली टेक वीडियो आउट ऑफ योर डिवाइस एंड उसमें से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके और वो उसका यहाँ पर ऑडियो में एक शो बना देगा। मैं आपसे अगर शेयर करूं कोई छोटा सा ऑडियो, मुझे अगर यहाँ से मिलता है, जैसे ये छोटी फाइल होनी चाहिए, यस, जैसे ही कि देखिए ये वीडियो फाइल है, मैं आपसे अगर ये शेयर करूं, ये एक शो जो हम लोगों ने बनाया, ये उसकी वीडियो फाइल है। अगर इस वीडियो फाइल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वीडियो ही है, जैसा हम लोग इसको देख सकते हैं। ये लीजिए, ये एक वीडियो है और इसमें आवाज है। मैं इस वीडियो फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ और ये देखिए इसमें से ऑडियो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और ये ऑडियो उसके बाद में मेरे शो में चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम अभी जो है इस टास्क को कैंसिल करने की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए, ये ऑडियो आ गया उसका, उसी फाइल का। मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको बताऊं रिकॉर्डिंग कैसे होती है। RMLT टाइप करिए चैट में, RMLT, और मुझे बताइए R से क्या है, M से क्या है, L से क्या है और T से क्या है। और मैं जानबूझ के आपको वो स्क्रीन अब नहीं दिखाऊंगा। RMLT, हाँ, इसका फुल फॉर्म बताइएगा कोई मुझे। RMLT क्या था जो आपने वो 4 चीजें देखी थी? और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने लैपटॉप, RMLT नहीं चाहिए मुझे फुल फॉर्म्स चाहिए इसकी। कुछ लोग लैपटॉप में अगर देख रहे होंगे तो वो बता पाएंगे जल्दी से। और इसमें कोई नकल नहीं है। नाइस, मैसेजेस। एक और चीज है RML से है लाइब्रेरी और T से है ट्रांजिशंस। रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्ड करते हैं, थैंक यू। रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्ड करेंगे, मैसेजेस में उनके मैसेजेस होंगे जो आपको आए हैं। लाइब्रेरी में जैसे गूगल ड्राइव में सब कुछ होता है ना, लाइब्रेरी में आपका सब कुछ सेव होगा। यू हैव अपलोडेड इट, यू हैव रिकॉर्डेड इट, यू हैव रिसीव्ड इट,
वो लाइब्रेरी में रहेगा, उसको यूज करें चाहे ना करें, वो लाइब्रेरी में, वो जैसे गूगल ड्राइव आपका है, वन ड्राइव है, ये आपका एंकर का ड्राइव है लाइब्रेरी। इसमें खूब सारा मटेरियल होगा, मैं आपको मेरा दिखाऊं, ये देखिए कितने सारे हैं। ये मॉपेट शो देखो, वहां से आपके सामने डिलीट किया इस एपिसोड से, ये मेरा एपिसोड बिल्डर है जो ये सेव एपिसोड के नीचे है, बट यहाँ पर तो अभी भी ये है, तो मैं इसको यहाँ से लाइब्रेरी से डिलीट कर सकता हूँ। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कभी यूज नहीं होगा तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये 8 मिनट 29 सेकंड का था। वापस आते हैं और रिकॉर्ड करते हैं आपके साथ। कोई विषय दीजिएगा ताकि जिस पर मैं आपके साथ में सच में एक एपिसोड रिकॉर्ड कर पाऊं, और कोई ऐसा छोटा सा विषय दीजिए जिसपे बोला जा सके, या 2-3 विषय दे देंगे तो मुझे लग रहा है कि उसको जोड़ के बोलना पड़ेगा। कोई विषय दें और मैं आपके सामने उसको रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर उसको अभी के अभी लाइव करके और आपको एक लिंक भेजते हैं वेब ब्राउजर के जरिए। एजुकेशन, अब आप मुझे छूट दे रहे हैं, मैं एजुकेशन में किस चीज पे बोलूं, या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। डन, ठीक है जी। और शर्मिला यादव जी, हम पहली बार बात कर रहे हैं, कोई फिक्सिंग नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ सर, कोई फिक्सिंग नहीं है। ठीक है जी, वो मैं औरों को बताना चाहूंगा। चलिए, थैंक यू। वापिस आते हैं, और यस, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कम टू एंकर, और मैं न्यू एपिसोड पे आ रहा हूं आपके साथ। मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूं। एक छोटी सी हिदायत है सभी के लिए, प्लीज सिलेक्ट द माइक्रोफोन। जैसे मेरे पास दूसरा माइक्रोफोन है, मतलब मैं अभी ये माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं। कई बार ऐसा होगा कि आप कोई वायर वाला कॉलर माइक यूज करेंगे, वो 800-1000 रुपए तक अच्छे माइक्स आ जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से वो चेक कर लूं कि मेरा माइक्रोफोन सिलेक्टेड है क्या, बिकॉज ओपन लैपटॉप से रिकॉर्डिंग खराब होगी। मैं तो अच्छी भी क्या कहूंगा कि कम अच्छी होगी, वो तो खराब होगी। तब कोई माइक्रोफोन, ये हेडफोन भी यूज कर सकते हैं आप इस तरह के, या जो वायर वाले हम फोन पे यूज करते हैं वो। द मोमेंट यू क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इट विल स्टार्ट रिकॉर्ड, एंड यू कैन रिकॉर्ड इन वन गो फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट तक लगातार रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 30-30 मिनट के 3 सेगमेंट भी अगर आपने रिकॉर्ड कर दिए और उसके बाद में उन तीनों को जोड़ दिया, तो आपका एक शो बन जाता है। और जोड़ना यही पॉसिबल है। इन दिस एपिसोड, जहां ये लिखा है ना योर एपिसोड, अब जितने हिस्से चाहें यहां भर सकते हैं, बट एक बार में 30 मिनट का ये रिकॉर्ड करता है। मोबाइल फोन में 60 मिनट का रिकॉर्ड करता है। चलिए रिकॉर्ड शुरू करते हैं। अभी कुछ नोटिफिकेशन भी आएगी, वो भी हम देख लेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये टीचर पर्व है, टीचर होने का पर्व, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है कि जीवन में साथ चलना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा लोग होंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि हमारा साथ चलना हमारी एक वंशानुगत ज़रूरत है। एक मूलभूत, जिसको बोलते हैं ना हम, कि हमारे होने का अभिप्राय, आशय यही है कि हम साथ चलें। अब जब साथ चलने की बात आती है तो बात आती है एक समावेशी शिक्षा की, inclusiveness की, where we get people with us, we get them in everything। इस बारे में मुझे एक बात याद आती है। भिवानी में एक स्कूल है, विद्या अंतरिक्ष स्कूल, आप ढूंढिएगा उसके बारे में इंटरनेट पर, और उनसे मेरा बहुत मन का जुड़ाव है। विद्या अंतरिक्ष में एक चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल होता है। अब ये भी एक अनूठी बात है कि बच्चों का साहित्य मेला होता है। वहाँ सोनम वांगचुक भी आ चुके हैं, वहाँ राजेंद्र यादव भी आ चुके हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, और वो चुपचाप आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ गए तो मुझे दिल्ली से एक दोस्त आए वहाँ पर। वो, उनको किसी मेडिकल इश्यू की वजह से वो व्हील चेयर पे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो होती है उस पर हैं। राहुल रावल नाम है उनका। वो लेखक भी हैं और एक कॉर्पोरेट में जॉब भी करते हैं। तो मुझे उनका इंटरव्यू करना था। मेरे सामने जो बच्चे बैठे थे वो 4th, 5th, 3rd ग्रेड के बच्चे थे। स्कूल था। तो वहाँ क्या होता है कि मैं राहुल से पूछता हूँ कि, राहुल कहते हैं मैं नॉवेल्स लिखता हूँ, मैं सपने देखता हूँ। तो मैं राहुल को कहता हूँ कि राहुल, हम अगर आपको 10 सेकंड का समय दें और हम कहें कि आप इसमें एक सपना देखो, तो आप क्या सपना देखेंगे? उसके बाद फिर मैंने और बच्चों ने मिलके 1 से 10 तक की गिनती गिनी, और फिर राहुल को कहा कि अब आंखें खोलिए, बताइए आपने क्या देखा। जब आपने आंखें बंद की तो राहुल कहते हैं कि मैंने ये देखा कि मैं जब स्कूल गया, अगले दिन, पहले दिन के बाद अगले दिन जब मैं स्कूल गया, और मैंने देखा कि जहाँ पर रैंप नहीं था वहाँ आज रैंप बना हुआ है, और मैं उस लेबोरेटरी में, उस लैब में जा सकता हूँ। राहुल ने इतना बोला तो हमें समझ में आया कि इंक्लूसिवनेस क्या होती है।
इंक्लूसिवनेस का मतलब कोई बैनर पोस्टर लगा देना या अलग तरह की दृष्टि से उन लोगों की तरफ देखना जो किसी भी वजह से किसी एक पर्टिकुलर चीज में, दो पर्टिकुलर चीजों में लिमिटेड हो सकते हैं। हम सब भी हैं, देखिए हो सकता है कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना ना आता हो, आपको चाय बनानी ना आती हो, तो वो लिमिटेशन तो हम सब में है। राहुल की इस बात ने मुझे इंक्लूसिवनेस समझाई। इंक्लूसिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को किसी एहसान की तरह किसी दूसरे हिस्से में उसको एक एक अलग जगह दे दें, उसको अलग कैबिन पकड़ा दें, नहीं। उन्हें साथ रखना बिना ये एहसास करवाए कि वो उस वजह से अलग हैं, जो उनकी लिमिटेशन है, जो उसको रोक के रखे हुए, कोई बीमारी है, कोई कोई कुछ किसी का जो विकल अंग हो जाना जो है वो खराब चीज है, नहीं। इंक्लूसिवनेस डजंट मीन दैट थिंग, इट डजंट मीन डूइंग फेवर। इंक्लूसिवनेस मीन्स एक विलिंगनेस, एक नेचुरल एपेटाइट टू टॉक टू पीपल। उसमें किसी को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, उसको भी इंक्लूसिवनेस में लाना पड़ेगा। टीचर्स को खासकर इस चीज में ये सोचना पड़ेगा कि बहुत थिन, बहुत महीन लाइन है इंक्लूसिवनेस में और फेवर कर देने में, और वो लोग सक्षम होते हैं जिन पे आप फेवर करने की कोशिश कर देते हैं। तो इंक्लूसिवनेस को कुछ इस तरह से समझा जाए जैसे राहुल ने मुझे समझाया कि बहुत छोटी सी बात है, मगर वो छोटी बात जब मन में आ जाती है तब समझ में आता है कि हमें दोस्तों की तरह रहना होता है, इंक्लूसिवनेस में परिवार की तरह रहना होता है। ठीक उसी तरह से जैसे पॉडकास्ट को खत्म करते हुए अगर ये कहा जाए कि टीचर्स को किसी ने ट्रेनिंग देते हुए एक बात कही कि अगर आपका बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो क्या आप हथियार डाल देंगे, आपका अपना बेटा या बेटी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बस इतना सा सोच के टीचिंग में आ जाइए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। डन। स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूं मुझे नजर आता है कि मेरी रिकॉर्डिंग अपलोड होनी शुरू हो गई है और रेड कलर में इसका आइकन है। रेड कलर में इसका आइकन होने के बाद, रेड कलर में इसका आइकन होने के बाद मुझे एक छोटा सा पेंसिल नजर आ रहा है। आप अगर देखें इसको, मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक छोटी सी पेंसिल है, यहाँ पर एक छोटी छोटी पेंसिल है। दैट पेंसिल मीन्स इफ आई क्लिक ऑन दैट पेंसिल आई विल बी एबल टू रीनेम माई फाइल। अब इसका नाम क्या लिखना है मुझे बताइए। अब इसका द ड्रीम ऑफ इंक्लूसिवनेस लिखूं या क्या करूं, मुझे चैट में इसका नाम बताएं। इस पॉडकास्ट की फाइल का नाम, शो का, अभी एपिसोड का नाम नहीं, फाइल का नाम। अटेंडेंस लिंक के बाद कुछ बताइए। ओके, थैंक यू पूजा जी फॉर शेयरिंग दिस, बट आवाज लग रही है कि मैं रेडियो बैंकर को, अरे राहुल जी थैंक यू। सबके, सभी के लिए वर्ल्ड, ये लीजिए, सबकी दुनिया, कुछ ऐसा, वर्ल्ड फॉर एवरीवन। मैं इसको क्लिक करता हूँ, वापस हो जाता है वर्ल्ड फॉर ऑल, NINCLUS, इंक्लूसिव लाइफ। मैं अपनी कुछ समय बचाने के लिए ऐसा करके और एंटर दबा देता हूँ, फाइल का नाम लग जाता है। व्हाट आई डिड, स्टेप्स देखिए, न्यू एपिसोड पे क्लिक किया, रिकॉर्ड पे क्लिक किया, बोलते गए बोलते गए बोलते गए, धारा प्रवाह बोलते गए। आपने परिचय दिया कि आपको अपने विषय का पता है, आप उसमें बोलने के बाद स्टॉप किया, रुक गए। उसके बाद आपने उस फाइल को रीनेम किया। उसके बाद आपने कहा मैं तो घर जा रहा हूँ, आप घर चले गए। अगले दिन आप बोले चलो वापस आते हैं। फिर आप वापस आते हैं अपने अकाउंट पे और आप अपने अकाउंट में जाके देखते हैं कि अब वो कहाँ मिलेगा मुझे बताइए। रिकॉर्डिंग से तो चला गया, नाम रखा चला गया, कहाँ मिलेगी मुझे वो फाइल? अब कहाँ जाऊं मैं? जाऊंगा तो न्यू एपिसोड पे ही, क्योंकि इसके बाद ही मैं पहुंचूंगा। वो फाइल मुझे मिलेगी लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में जाते हैं ना, अभी जो किताबें खो जाती हैं ना घरों से, वो पुस्तकालय में मिलती हैं। चलिए, वर्ल्ड ऑफ ऑल ये रहा। अब क्या करते हैं, म्यूजिक देते हैं इसको, बैकग्राउंड म्यूजिक। और बैकग्राउंड म्यूजिक देने से पहले मुझे मेरी स्क्रीन को रोकना पड़ेगा सो दैट मैं एक टैब शेयर करूं आपसे, जिस टैब के जरिए मैं आपको साउंड सुना सकूं। क्योंकि अब संगीत सिलेक्ट करना है तो क्यों ना मिलके ढूंढें। एंड आई एम हियर, ये लीजिए, नहीं ये वाला नहीं, आई विल जस्ट डू इट अगेन। I'll share the screen, present now. Which screen is there? I'm presenting, of course I do. Just a second, stop presenting. One, Mr. Praveen is presenting again. And library tab, library में जा रहा हूँ जी मैं अभी, स्क्रीन पे लाके उसको, ये लीजिए। अब लाइब्रेरी में मैं जब पहुंचा, ये देखिए, all the things that you recorded and which are there in the library will have the color of record, red color. Everything that you have uploaded, जो आपने अपलोड किया बाहर से, वो आएगा ब्लू कलर में, जो लाइब्रेरी का कलर है। अब अपना तो एक ही काम है आज का, वर्ल्ड फॉर ऑल। म्यूजिक लगाते हैं, एक छोटा सा म्यूजिक आइकन है,
किस तरह का म्यूजिक चाहिए, कैटेगरी बताएं, ड्रामेटिक, क्यूरियस, चीयरफुल, काम पे चलें जो हल्का सा है, या चीयरफुल पे चलें, मतलब ये कैटेगरीज बनाई हैं इन्होंने। ये ठीक है? सनसेट एट सैंडी आइजल, I'll select, I'll प्रीव्यू, मैं म्यूजिक को सुन के देखूंगा, उसके बाद में मैं नीचे से प्रीव्यू लूंगा अपनी आवाज और उस म्यूजिक के साथ। सुनते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अप्लाई, बिकॉज टाइम बच जाते हैं। एंड डोंट वरी, रॉ फाइल यूं की यूं है, मतलब न्यू फाइल इज गेटिंग क्रिएटेड, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द वेब ब्राउजर। और दूसरी जो फाइल है वो यूं की यूं रखी हुई है, उसको आप बाद में फिर से म्यूजिक दूसरा भी लगा सकते हैं। एक म्यूजिक लग रहा है, एंड द म्यूजिक आइकन ऑन द टॉप ऑफ द फाइल, जो ऊपर छोटा सा दिख रहा है आपको यहां पर इधर, उसका मतलब है कि म्यूजिक लग गया। अब इसको म्यूजिक लग चुका है, ये देखिए। नमस्कार, आप डन। मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो सकती है आप लोगों को। अब मैं क्या करूंगा, इतना करने के बाद, सपोज आई वांट टू ब्रिंग इट टू द एपिसोड नाउ। अब काम हो गया, क्या क्या किया, रिकॉर्ड किया, रीनेम कर दिया अपनी पहचान के लिए, उसको म्यूजिक दे दिया और प्लस के निशान पे क्लिक कर दिया, इधर से इधर आ गया। इसको बोलते हैं वर्कशॉप, डेस्क, पेंटिंग वाले का कैनवास जी, आपकी रसोई की जो स्लैब है जिसपे आप जादू करते हैं, वो सब चीजें इसमें आ गई। अब मुझे क्या करना है, सेव एपिसोड करना है बस। बट अगर मुझे लग रहा है कि क्यों ना ऐसा करें कि इसके साथ छोटा सा कुछ और जोड़ते हैं, तो मैं वापस जाता हूं रिकॉर्ड में, लेकिन मैं ये एपिसोड में नहीं डालूंगा, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। जो एपिसोड आपने अभी सुना, ये एपिसोड हम लोगों ने जब रिकॉर्ड किया, जब बनाया, उस वक्त हम लोग एक लाइव सेशन में थे। ये लाइव सेशन जो है, ये टीचर्स के साथ था, शिक्षकों के साथ था, अध्यापकों के साथ था। और इस सेशन में, इस सत्र में जो सीखने सिखाने का दौर चला, उसमें हमें समझ में आया कि बात करना कितना जरूरी है। आप लोग इसी तरह से टीचर पर्व के पॉडकास्ट सुनते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। वॉइस मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं 59 सेकंड्स के एंकर के जरिए, जिसका लिंक आपको शो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है और हमारे प्रोफाइल के पेज पर भी मिलता है। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ये लीजिए, हम लोगों ने क्या किया, अभी एक और रिकॉर्डिंग कर ली। अब इसी रिकॉर्डिंग को मैं यहां लाता हूं, 2 हिस्से बनाएंगे, लेकिन इसको म्यूजिक जो है वो अलग लगाएंगे। इसको कर देते हैं हम फेयरवेल लास्ट मैसेज, और एडिशनल मैसेज आप कह दीजिए, एडेड मैसेज। इसका नाम मैं रख रहा हूं एडेड मैसेज, जो ये है अभी, इसको नाम देते हैं, प्रोसेसिंग हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एडेड मैसेज। डन, एंटर प्रेस्ड। म्यूजिक इसको देते हैं, चलिए कोई, और इसको चीयरफुल फटाफट म्यूजिक देता हूं। ये एक बाल्टी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है म्यूजिक। वैसे दिस वन इज Promisa is my favorite, so I applied it। और ये सारे म्यूजिक फ्री हैं, इनमें आपको कोई पैसा, कोई कॉपीराइट का डर नहीं है, आप सब यहीं यूज कर रहे हैं। अब वो म्यूजिक एडेड मैसेज में म्यूजिक लग गया है, बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया। पहले मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया था, अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बताइए, इसको पहले रखना है कि बाद में? एडेड मैसेज लास्ट में आना है या शुरू में आना है? ये मैं ऐसे कर देता हूं, ये पहले हो गया। एडेड मैसेज को पहले होना है या लास्ट में होना चाहिए? ठीक है। हो सकता है कि इसका पहले भी कोई मैसेज आप डालना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक रिकॉर्डिंग करके रखी मेरे साथ बैठ के, 3 दिन के बाद आपको लगा कि इसको पॉडकास्ट में डालते हैं, तो उसकी भूमिका अलग से रिकॉर्ड करके आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये 10 डॉट्स हैं, मैं इसको उठा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से आप चाहें तो कोई ऑडियो ला भी सकते हैं डेस्कटॉप से। जैसे डेस्कटॉप पे जाते हैं, डिवाइस में जाते हैं, मेनली मैं इसको यूं कहूं। अब जैसे एक पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया विद्या अंतरिक्ष के लिए, हम पेरेंटिंग के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से अपलोड करता हूँ और
ये यहाँ आ गया। अब ये ब्लू कलर बता रहा है कि ये लाइब्रेरी है। मैं चाहूं तो इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं, मतलब सीक्वेंसेस मेरा सुनने वाले को वही सीक्वेंस मिलेगा जो यहाँ से अरेंज होके जाएगा, और नीचे पूरा एपिसोड प्रीव्यू करके सुन सकते हैं। 6 मिनट 46 सेकंड का है, बट ये हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। बट इट हैज कम टू लाइब्रेरी में तो ये चला ही गया है। ये देखिए, दो चीजें, एडिट मैसेज को नीचे करते हैं आपकी बात मानते हुए, और सेव मैसेज पे क्लिक करते हैं। अब मेरा काम क्या है? एपिसोड का टाइटल देना। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, ये दुनिया, ऐसा करें, हम सबकी है, और इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश लिख देते हैं इसके साथ, INCLU, इंक्लूसिव लाइफ इन द वर्ल्ड। अब मैं चाहूं तो नीचे यहाँ बहुत सारी बातें लिख सकता हूं। मैं यहाँ चाहूं तो हाइपरलिंक दे सकता हूं, आप देख रहे होंगे, ये देखिए। मैं चाहूं तो यहाँ बोल्ड, इटैलिक्स, बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूं। और ये डिस्क्रिप्शन एपिसोड लॉन्च करने से पहले है। दो चीजें की है हमने, सेव एपिसोड को क्लिक करके, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में पब्लिश की डेट आप डिसाइड करते हो। शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर दीजिए, मतलब एक बार में 20 रिकॉर्डिंग करो या लाओ कहीं से और उनको शेड्यूल कर दो, वो अपने आप पब्लिश होती जाएंगी। बट अभी तो अभी करते हैं, मुझे बड़ी उत्सुकता है कि मैं आपको ये सुना पाऊं। सीजन अपना 1 चल रहा है, सीजन 2 जल्दी शुरू होगा। और एपिसोड नंबर मैं अगर यहाँ 50 लिख देता हूँ, 50, शायद 50 हो चुके हैं, एक बार 50 लिखते हैं, बाद में एडिट भी कर सकते हैं। और ये फुल एपिसोड है, ये ट्रेलर या बोनस एपिसोड नहीं है, नेक्शर नहीं है कोई ये। और ये क्लीन है, इसमें कुछ भी खराब, कुछ वल्गर नहीं है, ये क्लीन एपिसोड है, ये फुल है। अब सीजन ये छोड़ भी सकता था, देखिए ये। और मैं चाहूं तो ये फोटो बदल सकता हूं, हर एपिसोड के लिए अलग लोगो लग सकता है, नहीं तो इसने प्रोफाइल का लोगो उठाया और इसके बाद में पब्लिश कर दिया। आप कहेंगे कि अब क्या होगा? अब होगा क्या? मैं, ये पेज मिलता है मुझे, मैं यहाँ छोटा सा एक लिंक है ऐसे क्लिप वाला, उसको कॉपी लिंक बोलते हैं, मैं कॉपी करता हूँ, चैट में आता हूँ, आप लोगों को ये लिंक भेज देता हूँ, अनुरोध करते हुए कि आप में से कोई प्लीज सुन के इसको एक बार जरूर बताएं कि प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको करने के बाद में हम फोन की ऐप को शुरू करते हैं यूज करना। हाँ जी, आप, हाँ, इसमें एक और चीज कर सकते थे जो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। जैसे ये न्यू एपिसोड, थोड़ा स्क्रीन पे ही ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूं, पहले 1 2 3 4 5 6 सेकंड तक वो जस्ट ऐसा है जिसको हम रिमूव कर देंगे। चलो भाई, सब लोग रेडी हैं? हाँ जी, रेडी हैं जी। इंटरव्यू शुरू करें? हाँ जी, करते हैं। चलो जी, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचर पर्व पॉडकास्ट में। अरे नहीं, फिर से करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचर पर्व पॉडकास्ट में। आज जो हम ये बात कर रहे हैं, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से इस ऑडियो के 2 हिस्से करके सिर्फ वही हिस्सा रखेंगे जो हिस्सा हमारे काम का है। स्टॉप। अब ये प्रोसेस होगा, काम वही लेकिन इंटरनेट चाहिए हुजूर महोदय, ये इंटरनेट के बिना नहीं चलने वाला है। आपको ये प्रोसेस होगा, आपकी क्लाउड एंकर पे ये सेव हो जाएगा। और ये देखिए, विद्या अंतरिक्ष वाला तो लाइब्रेरी में आ बैठा है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं एंड परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, नहीं रखते हैं क्लाउड पे। और ये प्रोसेसिंग हो गई है इसकी, मैं आपको अब दिखा, ये देखिए प्रोसेसिंग हो गई। उन 3 बिंदियों पे जाके मैं देख रहा हूं कि मैं इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता हूं। बट व्हाट आई विल डू, मैं इसको एपिसोड में लेके आता हूं। देखिए आपके सामने एपिसोड में लाने के बाद ये 3 डॉट्स मुझे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें एडिट ऑडियो आ गया। एपिसोड में लाने के बाद ये एडिट ऑडियो आया। अब मुझे ध्यान करवाइएगा लगभग कितने सेकेंड्स पे, ये देखिए ये नीचे सेकेंड्स लिखे हैं, ये प्ले का बटन है, हम सुन सकते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं। पहले 1 2 3। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचर पर्व पॉडकास्ट में। अरे नहीं, यहां पे कट लगाना है, इसके इधर वाला हिस्सा जाएगा, इधर वाला हिस्सा रहेगा। कट लगाया, एक बटन है स्प्लिट का, नीचे स्प्लिट दबाया, ब्लैक लाइन की जगह पर्पल लाइन आ गई। 2 हिस्सों पे छोटा छोटा डिलीट का बटन आ गया। कौन सा हिस्सा डिलीट करें बताइए, दायां के बायां, लेफ्ट और राइट, कौन सा हिस्सा डिलीट करना है? डिलीट मतलब उसको डिलीट कर देंगे, आपको ध्यान होगा वो रिकॉर्ड तो हुआ है। लेफ्ट और राइट, राइट हैंड लीजिए, राइट पे डिलीट का बटन दबाया, नीचे सेव का बटन दबाया, सेव एज 1 न्यू सेगमेंट पे क्लिक किया। और अब आप देखिएगा कि जो चीज 29 सेकेंड्स की थी, आप ये देख रहे होंगे, वो अब कितने सेकेंड्स की रह जाएगी।
मेरे ख्याल से 18-20 सेकंड हमने ऐसे ही मजाक किए थे, और उसके बाद वाला जो 11 सेकंड है वो हमें रहना चाहिए, 10-11। ये लीजिए, एडिटेड आ गया। अब ये 11 सेकंड वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचर, जो सही है। हो गया काम, अब लगा लीजिए म्यूजिक। आप एडिट भी यहीं कर गए, और म्यूजिक आपने ये लगाया और ये अप्लाई किया। अप्लाई करके वो प्रोसेस हो गया लाइब्रेरी में भी, और इस तरह से आप उसकी कार्यवाही ठीक कर सकते हैं। बट अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एपिसोड को खाली कर देता हूँ, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू सी चैट्स के जरिए। ये ऑसम सुनने के बाद वाला है अनिल जी के, ये वैसे ही है, वैसे ही, मतलब इट्स अ वेरी नाइस थिंग विद ह्यूमन बीइंग्स कि वो अप्रिशिएट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे बताइएगा, आपने एंकर में एपिसोड्स को सुना। द स्टेप्स आर, मैं खूब सारे ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरा एक ब्लॉग है, ये ब्लॉग आपके पास आ जाएगा। आप एक सेकंड के लिए भी कहीं भटकेंगे नहीं, कुछ स्टेप्स नहीं रहेंगे, कुछ इसके सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। ये पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो टीएलसी टीम के साथ शेयर्ड है। यही लिंक ये आपके पास पहुंच भी जाएगा। मुझे बताइए कि सुनने के बाद की बात है अनिल जी, अगर आप सुन पाए इस लिंक को, तो ये एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया फ्रेंड्स ऑन एंकर ब्राउजर। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो फोन की स्क्रीन को बस कुछ ही मिनट्स के लिए शेयर करूंगा, और मुझे लगता है कि हम 1 बजे समापन भी कर पाएंगे सत्र का, जैसा कि हम लोगों को जरूरत है। इन पॉडकास्ट्स के बारे में जो खास बात है वो यह है कि इन पॉडकास्ट्स को, द लिंक दैट आई हैव सेंड टू यू, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि सत्य भी यही होगा कि इसके लिए ऐप की जरूरत नहीं है। एंकर का प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो बिना उसके खुल जाता है। मैं आप में से मुझे बताया नहीं क्या आपने कि स्पॉटिफाई या गाना क्या यूज करते हैं आप? एक बार बताइए, आप स्पॉटिफाई यूज करते हैं या गाना यूज करते हैं? वंस यू हैव मेड वन ऑफ योर शो, एक एपिसोड बनाने के बाद यहाँ पे एक बटन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। उसका मतलब है कि एंकर अपने आप स्पॉटिफाई को और जो कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल पॉडकास्ट, उनको अपने आप आपका शो भेजेगा। जैसे ये स्पॉटिफाई का लिंक है इस शो का, ये कॉपी करते हैं, चैट में भेजते हैं। मुझे बताइएगा स्पॉटिफाई वाले जो हैं, स्पॉटिफाई का लिंक मैंने आपको भेजा है। अब मैं आपको गूगल का लिंक भेज देता हूँ। आप में से कोई एप्पल वाले अगर साथी हैं तो मुझे बताइएगा। ये एप्पल पॉडकास्ट का लिंक है, और ये सब अपने आप होता है। मींस यू जस्ट नीड टू मेक योर अकाउंट ऑन एंकर, मेक योर शो ऑन एंकर। एंकर याद रखिए स्पॉटिफाई का प्रोडक्ट है, और एंकर अपने आप ही सबको भेज देता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बच्चों के पास सिर्फ ये ऐप होनी चाहिए। और सर, मैम, बहुत कूल लगता है जब आपको नजर आता है, क्या मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पे ही हैं अभी तो, हाँ, जब आपको नजर आता है ना कि आपके जो टीचर हैं या आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो जो हैं, वो मैं भी आपको जो चीजें शेयर कर रहा हूँ आप उनको देखिएगा, कितना अच्छा लगेगा। जब आप गाना.com पे होंगे, आप कहेंगे काम करो, मेरा पॉडकास्ट है और उस पे गाना पे है लेक्चर, आज का गाना पे सुन लो। और फिर आप स्पॉटिफाई पे कहेंगे उनको, तो वो कहेंगे सर मैं तो स्पॉटिफाई यूज करता हूँ। कहेंगे काके स्पॉटिफाई पे सुन ले। फिर वो कहेंगे सर मैं ये नहीं यूज करता हूँ। फिर मैं तो सर गूगल पॉडकास्ट यूज करता हूँ। सर गूगल पॉडकास्ट पे सुन लीजिए। इस तरह से आप उनको सब जगह पे अपने पॉडकास्ट दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी, और आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ 10 से 15 मिनट का समय लगता है। द पॉडकास्ट विच इज अपलोडेड ऑन एंकर, इट ऑल्सो कम्स ऑन स्पॉटिफाई। वो उतनी डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग रहती है, तो वो आपका पॉडकास्ट जो है वो वहां पहुंच जाएगा। जैसे ये अभी थोड़ी देर में, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा कि हम लोग किस तरह से वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि सवाल जवाब तो हमारे 4 बजे होने हैं, तो मैं अब अपने मोबाइल फोन की, इस मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो आपसे शेयर करके आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाता हूँ। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीजें आपको फैसिनेट कर सकती हैं। बहुत मजा आने वाला है उसमें, वो देखते हैं जी। अभी मुझे कास्टिंग करनी है, और विंडोज 10 में ये ऑप्शन है कि वो मोबाइल फोन की स्क्रीन को ग्रैब कर लेता है, बशर्ते दोनों सिस्टम्स, फोन और ये जो आपका लैपटॉप है, ये एक ही वाईफाई के राउटर से कनेक्टेड हो। जैसे कि प्रेजेंट करते हैं पूरी स्क्रीन को ही, या हाँ, पूरी स्क्रीन को प्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे। मीट हैज दिस लिमिट दैट आई मे नॉट बी एबल टू गिव यू दिस थिंग। ये मेरा फोन है श्रीमान,
आप देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये फोन है, ये स्केच पेन है, आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये एक स्केच पेन है। Yes. मैं, हाँ जी, मैं स्केच पेन से मेरे फोन की स्क्रीन को देखिए टच करूंगा तो मेरे फोन की स्क्रीन जो वो चलने लगेगी। मैं इसको ऐसे करता हूँ और ये देखिए मैं फोन से ही इसको चलाऊंगा, ये स्केच पेन से चल रही है। मैं इसका ये स्टाइलस बोलते हैं इसको। ये कैसे बनाया जाता है इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि आप फिंगर से अगर नहीं चाहते हैं ड्रॉ करना कुछ तो स्केच पेन से ही कर सकते हैं। ये महंगे वाले भी आते हैं, एक बड़ा सुंदर और महंगे वाला मैं आपको अगर दिखाऊं वो ये है, जिसमें जब आप इसको पूरा ऐसे कर देते हैं तो इसमें लाइट भी ऑन हो जाती है। महंगे मतलब ये मार्केट बेस्ड भी आते हैं इस तरह के जो फोन पे चलाए जा सकते हैं, जिनमें पेन भी होगा, लाइट भी होगी और स्टाइलस भी होगा, बट हम इसकी बात करते हैं। इन योर मोबाइल फोन दिस इज द इंटरफेस। इफ यू गो टू योर पॉडकास्ट यू विल फाइंड, ये तो चलो मेरे तो नंबर्स इसलिए बढ़े कि आप लोग सुन रहे हैं, आप 3 डॉट्स पे जाते हैं तो 3 बटन आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, अकाउंट सेटिंग, पॉडकास्ट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में वही चीजें, पॉडकास्ट सेटिंग्स में वही चीजें, और यू डोंट नीड टू इवन टच योर डेस्कटॉप, आप सिर्फ मोबाइल के जरिए ये सब कर सकते हैं। ये देखिए वही चीजें हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी से अपना पॉडकास्ट शेयर करना है तो ये ऊपर शेयर का बटन है बेल आइकन के साथ में, वहां टच करते हैं, लिंक कॉपी करते हैं और कहीं पर जाते हैं और उसको सब लोगों को भेज देते हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप है या एसएमएस है, आप कहीं से भी उसको भेज सकते हैं। जैसे मैं जितेंद्र सर को अगर ढूंढूं, मुझे यहाँ पर TLC टाइप करना चाहिए, या मैं मैम के पास अगर भेजता हूँ, ये देखिए ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, ऐसे गया, दैट इज माई शो लिंक। आप इस तरह से लिंक्स को भेज सकते हैं, ये बड़ा आसान काम है, सब कुछ हम ऐसे ही शेयर करते हैं। अब आते हैं टूल्स पे। जब आप टूल्स पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको योर पॉडकास्ट जो है उसमें तो सब एपिसोड नजर आए। टूल्स पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, अब क्या आया, रिकॉर्ड, लाइब्रेरी, थोड़ा और खिसकाइए, इंटरल्यूड एंड साउंड्स। इंटरल्यूड्स एंड साउंड्स वो साउंड्स हैं जो आप हर सेगमेंट के बीच में लगा सकते हैं। जैसे मैंने 2 हिस्से यूज किए ना, आपने देखा एक बाद में रिकॉर्ड किया, एक पहले, उनके बीच में भी कुछ डाल सकते थे हम। लाइब्रेरी में आप देखेंगे वो सब चीजें जो रिकॉर्ड हुई वो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, लेकिन हम लोग अपने रिकॉर्ड के बटन पे आते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बट हमें लगता है कि यहाँ कुछ कट लगाना पड़ेगा। फ्लैग का बटन दबा दीजिए। Hello everyone, welcome to Teacher Parv podcast. Today when we are talking about podcasting, we are really wondering why people are so unaware about it, why people are not sure that podcasting can really bring a change to the world of learning, teaching and even life as well, because it adds to your self-enhancement. Stop. सेव करेंगे, एक बार रिकॉर्ड किया तो सेव कर लीजिए। म्यूजिक साथ साथ लगाना है, साथ साथ एडिट करके लगाना है, बाद में लगा देंगे। तो सेव करते हैं, नाम देते हैं उसको। नाम क्या देंगे, दिस इज ट्राई, और वी कैन से ट्रायल 1। कहाँ सेव करना है, लाइब्रेरी में कि एपिसोड में? आप कहेंगे अरे सर एपिसोड में कैसे लगाएंगे, गलत हुआ है अभी। तो कहेंगे चलिए सेटिंग बटन को दबाएं, जो गरारी जो गियर है, और लाइब्रेरी में सेव कर दें। वो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करें, नाउ यू विल सेव इट इन द लाइब्रेरी। जैसे मैंने देखिए इसको दबाया तो ये मुझे कह रहा है लाइब्रेरी, मैं इसको लाइब्रेरी में सेव कर देता हूँ, एक सेव हो गया। अब कमाल की चीज जो सिर्फ स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए यूज होगी, इनवाइट फ्रेंड्स टू ज्वाइन। ये रिकॉर्डिंग था ना, आप अकेले रिकॉर्ड कर रहे थे, ये लीजिए इनवाइट फ्रेंड्स। यहां से आप लिंक को कॉपी करके और अगर इनवाइट फ्रेंड्स करते हैं तो वो लिंक आप किसी को भेज सकते हैं। वो लिंक जैसे ही उनके पास जाएगा वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे और आप सब मिलके रिकॉर्ड करेंगे। आपका जब मन करेगा आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे और वो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ नजर आएगी लाइब्रेरी में थोड़ी देर बाद। जैसे कि ये रिकॉर्डिंग है जो इसमें भी नजर आएगी आपको, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग विद A, B and 7 others। ये हमने 3 मिनट का रिकॉर्ड किया। मेरा एक पुराना एपिसोड जो मैं लाइब्रेरी में आपको दिखाऊं, वो सबसे नीचे देखिएगा, ये टीचर पर्व एपिसोड 0 विद अक्षय गुप्ता। ये 15 मिनट का एपिसोड है। ये ऐसे ही वॉइस रिकॉर्डिंग, ये वॉइस कॉल है, आप ऐप टू ऐप बात करोगे, बहुत साफ सुथरी रिकॉर्डिंग होगी, लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। अब लाइब्रेरी में जो चीजें सेव हो जाती हैं फ्रेंड्स, उस पे प्लस का निशान लगाते हैं, ऐड सेगमेंट टू एपिसोड कर देते हैं, वो एपिसोड में चला गया। फिर आपको लगा एक और कुछ ढूंढते हैं, आपको लगा कि चलिए इसको एपिसोड में डालते हैं। 2-3 हिस्से आपने लाइब्रेरी से एपिसोड में डाल दिए। आपको मोबाइल फोन से कुछ लाना है जो एंकर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अंदर ढूंढेंगे, कोई फाइल आपको मिलेगी, उस फाइल को आप लेके आएंगे
और वो आपके एंकर में ही लाइब्रेरी में आ जाएगी। प्लस के निशान को दबाएंगे, वहां अपलोड हो जाएगी। प्लीज रिमेंबर, यू कैन ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक, यू कैन एडिट द सेम वे, जैसा कि फोन में ये देखिए आप इसको यहाँ करते हैं, स्क्रीन ऐसे हो जाएगी पलट के। उसी तरह से उन हिस्सों पे आप ये देखिए, फ्लैग आपको ध्यान होगा लगे हुए हैं, हम इस पे जाते हैं, स्प्लिट का बटन दबाते हैं, ऊपर टॉप में जहां बैटरी है, बैटरी का आइकन है, वहां सेव है, सेव कर देते हैं। अब ये दो हिस्से बन गए, 1 of 2, 2 of 2। डिलीट कौन सा करना है बताइए, ताकि सेशन भी कंक्लूड किया जा सके। 1 of 2 डिलीट करना है कि 2 of 2 डिलीट करना है? हाँ जी, मैं सुनने की कोशिश करूंगा। कौन सा हिस्सा डिलीट होगा जिसमें हम गड़बड़ कर रहे थे? यहाँ पे 1 of 2, ये यहाँ जाते हैं, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, 1 of 2 डिलीट हो गया। यहाँ जाते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, वहां तो पेंसिल थी ना, ये लीजिए, इसमें आपने लिख दिया फाइनल, कंफर्म कर देते हैं। यहाँ प्लस का बटन दबाते हैं, एपिसोड में चला जाता है, ऊपर से क्रॉस करते हैं, एपिसोड नजर आता है। फिर आपको लगा अरे नहीं, एपिसोड में ये 3 में से एक तो निकालना था, फिर आप उसको 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, डिलीट फ्रॉम एपिसोड करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, डिलीट फ्रॉम एपिसोड करते हैं, पब्लिश का बटन दबाते हैं, टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, वही कहानी दोहराते हैं, वही किस्सा अपना क्रिएट करते हैं, सीजन नंबर, एपिसोड, और पब्लिश नाउ कर देते हैं। एपिसोड पब्लिश हो जाता है, आतिशबाजियां होती हैं और छुट्टी। उसके बाद में आपका एपिसोड सामने नजर आता है, जैसे कि मेरा एपिसोड नजर आएगा, और उस एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है जी, ये एप्लीकेशन है। अब मुझे बताएं कि इसके आगे क्या करना है। हाँ जी, थैंक यू राव साहब, आपने भी बताया। एंड आई हैव प्रेफर्ड हिंदी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग समहाउ, आई एम लाइक दैट वे। मुझे नहीं पता है कि मैं दोनों के आपसे लिंक्स जो हैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं कुछ लिंक्स आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। एक ये लिंक है, एंकर पर अकाउंट आप बनाएंगे तो उसके बाद की जो कार्यवाही है उसका जो लिंक है वो सर की तरफ से आपको, मेरे ख्याल से अगर वो आ जाएगा तो और बेहतर होगा जी। मैं आपसे YouTube चैनल का लिंक जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हम अब मिले तो भी अच्छा, बाद में मिलेंगे तो भी अच्छा। ये चैनल है, इसके ऊपर वो वीडियोस हैं जिसमें 10 मिनट वाला, 39 मिनट्स वाला, 1 आवर वाला, NCERT CIET के 2 लाइव सेशंस हैं जो एक तरह से टीवी पे आ गए थे, वो भी हैं, और कुछ बहुत सारी ज्यादा बातों के साथ इस टूल की डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये सब है जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे प्रतिभागियों को ऑडियो रिसोर्सेज भी कोई चीज़ है जो लोग जानते होंगे, अच्छी बात है, नहीं तो आपने उससे बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से और बहुत खूबसूरत वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपने उसे बताया। तो रियली इट वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन।